बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल। आज है चरित्र भक्त के वश में भगवान। भक्त के वश भगवान। जसु स्वामी के वृषभ चोरी ब्रजवासी लाए, तैसे दिए श्याम बरस दिन खेत जुताए। नामा जो नंददास मुई एक बच्छ जवाई, अम्ब अल्ल को नए प्रसिद्ध जग गाथा गाई। बार मुखी के मुकुट को श्री रंगनाथ को शिर नयो, बच्छ हरन पाछे विदित सुनो संत अचरज भयो। ओम हरे। जैसे द्वापर युग में ब्रह्मा ने गोवत्स हरण किया और सभी ब्रजवासियों ने अपने घरों में गोवत्स जैसे कि तैसे देखे, उसी प्रकार कलयुग में एक प्रसिद्ध एवं विचित्र आश्चर्य हुआ। उसे संतजन ध्यानपूर्वक सुने। भक्त श्री जसु स्वामी के बैलों को ब्रजवासी चोर चुरा लाए। तब श्याम सुंदर ने वैसे ही बैल उन्हें दिए। उनसे 1 साल तक खेतों की जुताई हुई। श्री नामदेव जी की तरह श्री नंददास जी ने भी एक मरी हुई बछिया को जीवित किया। श्री अल्लाह जी के लिए फलवान आम के वृक्ष जिस प्रकार झुके, यह कथा संसार में प्रसिद्ध है और अब भी गाई जाती है। एक भक्ता वैश्या के हाथ से मुकुट धारण करने के लिए श्री रंगनाथ जी का सिर झुक गया। श्री जसु स्वामी, श्री नंददास जी आदि इन भक्तों के पावन चरित्र इस प्रकार हैं। सबसे पहले श्री जसु स्वामी जी। गंगा और यमुना के बीच के देश में श्री जसु स्वामी नाम के एक भक्त रहते थे। वे प्रेम पूर्वक सदा साधु सेवा किया करते थे और उसके लिए खेती करके अन्न पैदा कर लिया करते थे। एक बार ब्रजवासी चोरों ने इनके बैल चुरा लिए, परंतु इन्हें यह बात मालूम ही नहीं हुई, क्योंकि उसी प्रकार के बैल श्री श्याम सुंदर ने दे दिए। ये बैल पहले बैलों की अपेक्षा बहुत ही अच्छी प्रकार हल में जुतकर चलते थे, क्योंकि दिव्य थे, अतः स्वामी जी को बहुत ही प्यारे लगते थे। 1 वर्ष बाद एक दिन वे ही ब्रजवासी आश्रम के निकट होकर निकले और बैलों को देखकर मन ही मन कहने लगे कि इन्हें यहाँ कौन ले आया। उन्होंने घर जाकर देखा तो बैल वहाँ बंधे थे। वे फिर आश्रम में आए तो देखते हैं कि बैल यहाँ भी बंधे हैं। ऐसे 2-4 बार चक्कर लगाने पर भी वे लोग वास्तविकता का निर्णय नहीं कर सके। अंत में हार कर उन्होंने स्वामी जी से पूछा, तब उन्हें मालूम पड़ा कि हम भी ले गए और यहाँ भी वैसे ही बैल निरंतर काम कर रहे हैं। चोर लोग घर से उन बैलों को ले आए। उनके आते ही आश्रम के बैल अंतर्धान हो गए। उन चोरों ने जसु स्वामी का यह बड़ा भारी प्रभाव देखा कि इन्हें वैसे ही बैल देकर प्रभु ने चिंता से बचाया। उनके मन में स्वामी जी के प्रति प्रेम भाव हो गया। जाकर उनके चरणों में पड़ गए। स्वामी जी ने उनके हृदय की शुद्ध अभिलाषा देखी तो द्रवित हो गए, क्योंकि ये सहज ही दया के सागर थे। इन सबको मंत्र देकर अपना शिष्य बना लिया। इन्होंने भी चोरी छोड़ दी और साधुओं के मार्ग पर चलने लगे। साधु सेवा के लिए अन्न पहुंचाने लगे, दूध और दही देकर साधुओं की सेवा करने लगे और सुखपूर्वक सेवा करके कृतार्थ हो गए। जसु स्वामी की भक्ति और भगवान की कृपा का श्री प्रियादास जी ने इस प्रकार वर्णन किया है। जसु नाम स्वामी गंगा जमुना के मध्य रहे, गए साधु सेवा ताको खेती उपजावहीं। चोरी गए बैल ताकि इनको न सुधी कछु, तैसे दिए श्याम हल जुते मन भावहीं। आई ब्रजवासी पैठ वृषभ निहारी, कही इन्हें कौन ल्यायो घर जाए देखी आवहीं। ऐसे बार 2-4 फिरे उन ठीक होत, पुनि पूछे पुनि ल्याए आए उन्हें पे न पावहीं। बड़ोई प्रभाव देखियो तैसे प्रभु बैल दिए, भयो ही ये भाई जाए पायनी में परे हैं। निपट अधीन दीन भासी अभिलाष जानी, दया के निधान स्वामी शिष्य लेके करे हैं। चोरी त्याग दई अति शुद्ध बुद्धि भई, नई रीति गही लई साधु पंथ अनुसरे हैं। अन्न पहुँचावे दूध दही दह लड़ावे आवे, संत गुण गावे वे अनंत सुख भरे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री नंददास जी वैष्णव सेवी। बरेली के निकट हवेली नाम का एक गांव है। उसमें भगवान के भक्त श्री नंददास जी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। ये साधु सेवा के बड़े प्रेमी थे। उसी गांव का ब्राह्मण इनसे बड़ा भारी द्वेष रखता था। उसने एक बार एक मरी हुई बछिया लाकर श्री नंददास जी के खेत में डाल दी और इन्हें गाली देने लगा। सर्वत्र यह प्रचार करने लगा कि नंददास जी ने अपने खेत में चरती हुई बछिया को मार डाला है, अब तक उसके खेत में पड़ी है। श्री नंददास जी के समीप रहने एवं आने जाने वाले साधुओं से भी लड़ने लगा कि तुम कैसे
वैष्णव हो, गाय के हत्यारे के यहाँ रहते खाते हो। जो हिंदू होगा वह गाय को कभी भी नहीं मारेगा, यह तो मुसलमान से भी गया बीता। बड़ा ही अभागी है। श्री नंददास जी को जब यह बात मालूम हुई तो संतों को साथ लेकर अपने खेत पर गए और उन्होंने उस बछिया को जीवित कर दिया। यह देखकर उनसे द्वेष करने वाले सभी उनके चरणों में आ पड़े। श्री नंददास जी ने शरणागतों को भक्तिभाव देकर कृतार्थ किया। उन सभी की बुद्धि साधु सेवा और भगवत भजन में लग गई। इस घटना का श्री प्रियादास जी महाराज अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन करते हैं। निकट बरेली गाँव ताम सो हवेली रहे, नंददास विप्र भक्त साधु सेवा रागी हैं। करें द्विज से द्वेष तासु मुई एक बछियाल, डार दई खेत मांझ गारी जक लागी हैं। हत्या को प्रसंग करें संत जन हूँ सो लरें, हिंदू सो न मारे यह बड़ोई अभागी है। खेत पर जाए बाही लियो है जीवाए देखी, द्वेषी परे पाए भक्ति भाए मति पागी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अल्लाह जी। श्री अल्लाह जी महाराज परम वैष्णव संत श्री अनंतानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य थे। तीर्थ यात्रा और भगवत भक्ति के प्रचारार्थ आप प्रायः देश देशांतर में भ्रमण किया करते थे। एक बार विचरण करते हुए आप ऐसे राज्य में पहुंच गए जहां का राजा महानास्तिक और भगवत विमुख था। संतों और वैष्णवों के प्रति उसके मन में अकारण ही द्वेष था। यदि कोई संत भूले भटके उसके राज्य में चले जाते तो वह उन्हें गुलेल से मारता। वह दुष्ट राजा संतों के तिलक को लक्ष्य करके गुलेल चलाता था, जिससे कितने ही संतों के सिर और नेत्र फूट गए। यथा राजा तथा प्रजा, राजा से पहले उसके नगर के लोग ही किसी संत को देखकर उसको भांति भांति से तिरस्कृत करते फिर भगा देते। जब श्री अल्लाह जी उस राज्य में जाने लगे तो बहुत से लोगों ने उनसे उस राजा की दुष्टता का वर्णन करके वहां जाने से मना किया। संत श्री अल्लाह जी ने कहा, भाइयों, मैंने जीवन में संत तो बहुत देखे हैं परंतु नास्तिक कोई नहीं देखा। आज मेरे मन में नास्तिक को देखने का कौतूहल हो रहा है, अतः मैं वहां अवश्य जाऊंगा। आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें, मंगल में भगवान सब मंगल ही करेंगे। यह कहकर श्री अल्लाह जी उस राज्य में चले गए और सुंदर स्थान देखकर राजा के उद्यान में ही जाकर रुक गए। उद्यान में आम के वृक्ष थे और उन पर सुंदर पके हुए फल सुशोभित हो रहे थे। श्री अल्लाह जी ने वहीं आसन लगाया और श्री भगवान की सेवा पूजा करने का निश्चय किया। एक माली दिखा तो भगवान को भोग लगाने के लिए उससे आम के पके फल मांगे। प्रथम तो माली ने इन्हें बहुत फटकारा कि बिना अनुमति के राजकीय उद्यान में कैसे चले आए, पर इनका दृढ़ निश्चय देखकर कहा कि यदि बिना लाठी डंडा या पत्थर चलाए आम ले सको तो ले लो। वस्तुतः वह इस प्रकार कहकर इनका तिरस्कार ही कर रहा था, परंतु श्री अल्लाह जी ने उसके कथन को तनिक भी अन्यथा नहीं लिया। उन्होंने तो इस प्रकार के भूले भटकों को मार्ग दिखाने का व्रत ही ले रखा था। श्री अल्लाह जी महाराज से दुष्यंत थे और उन सर्वसमर्थ के आराधक थे जो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ करते हैं। उन्हीं परमात्मा श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके श्री अल्लाह जी ने आम्र वृक्षों से कहा, हे तरुवरो, तुम तो परोपकारियों में श्रेष्ठ गिने जाते हो। तुम अपने पल्लव, शाखा, फल, फूल आदि देकर लोकोपकार करते हो। जो तुम पर लाठी डंडे या पत्थर से प्रहार करते हैं उन्हें भी तुम मधुर फल ही देते हो। अतः आज मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूँ, मेरे ठाकुर जी के भोग के लिए मुझे फल प्रदान करो। ऐसा कहकर श्री अल्लाह जी ने जैसे ही वृक्षों की ओर देखा उनकी डालियां स्वतः झुक आईं। आपने आवश्यकता के अनुसार आम तोड़ लिए और उनसे श्री ठाकुर जी का भोग लगाया। इस अद्भुत घटना को देखकर माली तो ठगा सा रह गया। फिर थोड़ी देर बाद जब उसे ज्ञान हुआ तो वह भागा भागा राजा के पास गया और वहाँ सारी घटना का वर्णन किया। सुनते ही राजा भी भागा भागा श्री अल्लाह जी के पास आया। उसे विश्वास हो गया कि ये महापुरुष सिद्ध संत हैं। चरणों में गिरकर वह अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगा। संत हृदय श्री अल्लाह जी तो आए ही थे उसका उद्धार करने। उन्होंने कहा, राजन, लोग व्यर्थ ही आपको नास्तिक कहते, आप तो मुझे बड़े ही भक्त जान पड़ते हैं। राजा ने कहा, प्रभु, मैं तो सचमुच बहुत बड़ा पापी हूँ। यह तो आपके दर्शन का ही प्रभाव है कि मेरे जैसे भगवत विमुख के हृदय में भक्ति का संचार हो गया। श्री अल्लाह जी ने कहा, राजन, भक्ति भाव का ही सावधान होकर आश्रय लीजिए। श्री अल्लाह जी ने उस राजा और राज्य को अपने सदुपदेशों से परम धार्मिक बना दिया। इस प्रकार प्रभु कृपा से संत जन इस कलयुग में भी अद्भुत कर्म करते हैं। श्री अल्लाह जी के इस चरित्र का प्रियादास जी ने अपने एक कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। चले जात अलमग लाग बाग दीठ पर्यो, करे अनुराग हरि सेवा विस्तारिये।
पकी रहे आम मांगे माली पास भोग के लिए। कहो लीजे कही झुक आई सब डारिये। चलियो दौरी राजा जहाँ जाए के सुनाई बात गाते भई प्रीति आंसू तट पाए धारिये। आवती ही लौट गयो मैं तो जो सनाथ भयो देवो ले प्रसाद भक्ति भाव ही संभारिये। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बारमुखी जी गणिका थी। श्री बारमुखी जी लोक और वेद दोनों से गर्हित था उनका कर्म, परंतु प्रभु की कृपा जब कब किस पर हो जाए, कब किसके किस जन्म का पुण्य उदय हो जाए यह पता नहीं होता। श्री बारमुखी जी भी यह नहीं जानती थी कि आज मेरे किस सौभाग्य का उदय हुआ है। एक वेश्या के द्वार पर साधु, कहीं ऐसा न हो कि मेरा परिचय पाकर महात्मा लोग चले जाएं। दक्षिण देश की उस गणिका ने नगर से लौटकर देखा कि उसके द्वार के सम्मुख पीपल के पेड़ के नीचे के चबूतरे पर वैष्णव संतों ने आसन कर रखा है। धूनी जल रही है। छत्ता गाड़ कर उसके नीचे ठाकुर जी का सिंहासन लगा दिया गया है। साधुओं में कोई चंदन घिस रहा है, कोई पार्षद पूजा पात्र मल रहा है और कोई तिलक कर रहा है। वैश्या ने सोचा कि मैं इनका आतिथ्य करने योग्य तो हूँ नहीं, मेरा अन्न भला साधु कैसे ग्रहण करेंगे। वह भीतर गई। एक चांदी की थाली में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आ सकी उसने लाकर ठाकुर जी के सामने थोड़ी दूरी पर रख दिया। मैया तू कौन है? एक साधु ने पूछा। इतना द्रव्य श्रद्धा से अनजान स्त्री का निवेदन करना कम आश्चर्यजनक नहीं था। आप और चाहे जो पूछें परंतु मेरा परिचय ना पूछें। उसने मुख नीचा करके प्रार्थना की। साधु से भय की क्या बात है? महात्मा ने आग्रह किया। मैं महान नीच हूँ, मेरे पापों का कोई हिसाब नहीं है। संभवतः मुझे देखकर नरक के जीव भी घृणा करेंगे। पाप ही मेरा जीवन है, शरीर को बेचकर मेरी जीविका चलती है। रोते हुए उसने कहा, ले जा अपना थाल, साधु वैश्याओं का धन नहीं लिया करते। एक साधु ने झिड़क दिया, महाराज मेरी जैसी महापापनी से नरक या नारकीय जीव तक घृणा कर सकते हैं, किंतु गंगा गोदावरी आदि पुण्य तो या नदियाँ तो घृणा नहीं करती। मैं नित्य गोदा माता की पवित्र धार में डुबकी लगाती हूँ, उन्होंने कभी मेरा तिरस्कार नहीं किया है। सुना है कि साधु गंगा गोदावरी आदि नदियों से भी अधिक पवित्र होते हैं। संत तो सुरसरी को भी पवित्र कर देते हैं। आप यदि मुझसे घृणा करेंगे तो फिर कौन पतितों का उद्धार करेगा? मेरा दुर्भाग्य। उसने अत्यंत दुखित होकर थाल उठा लिया। मैया श्री रंगनाथ के लिए मुकुट बनवा दे। मंडली में जो सबसे वृद्ध थे उन्होंने कहा। गणिका की भक्ति भरी वाणी ने उन्हें द्रवित कर दिया था। जिसकी भेंट संत नहीं लेते उसकी रंगनाथ तो क्या लेंगे। साधु तो भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, वे तो उन सर्वेश से भी अधिक पतितों पर कृपा करते हैं। जिसका तिरस्कार साधुओं ने ही कर दिया उसके लिए भगवान से क्या आशा रही। वह रोती हुई जा रही थी। मैया उपहार न लेना होता तो मुकुट बनाने का आदेश न देता। वृद्ध साधु ने स्पष्ट समझाया। वह द्रव्य साधुओं ने स्वीकार कर लिया। 3 लाख रुपयों से वैश्या ने एक सुंदर रत्न जड़ित मुकुट बनवाया और उसे लेकर वह श्री रंग पहुंची। मैं अपवित्र हूँ, मेरा मंदिर में जाना उचित नहीं है, आप मुकुट भगवान को चढ़ा दें। भला श्री रंगनाथ जी के पुजारी का यह वैश्या का आग्रह भला श्री रंगनाथ के पुजारी जी यह वैश्य का आग्रह कैसे मान लें। उन्हें तो स्वप्न में भगवान ने स्पष्ट आदेश दिया था कि वे उसी वैश्य के हाथ से मुकुट धारण करेंगे। विवश होकर वह मुकुट लेकर गई। दोनों हाथों में मुकुट उठाकर नृत्य करते हुए वह आगे बढ़ी। आज भगवान के श्रृंगार में मस्तक पर मुकुट नहीं था। सिंहासन ऊंचा था, मूर्ति के मस्तक तक वैश्य का हाथ पहुंच नहीं सकता था। उसने मुकुट उठाया। सबने देखा कि श्री रंगनाथ जी के श्री विग्रह ने मस्तक झुका लिया है। वैश्या ने मुकुट उठाकर रख दिया। मूर्ति पूर्ववत हो गई। मंदिर के प्रांगण में ही भगवान की इस असीम कृपा का अनुभव करके उनके दर्शन करते हुए भी उसने शरीर छोड़ दिया। भगवान की भक्त वत्सलता की इस घटना का श्री प्रियदास जी ने अपने कवित्तों में इस प्रकार वर्णन किया है। वैश्य को प्रसंग सुनो अति रस रंग भर्यो, भर्यो घर धन अहो ए पे कौन काम को। चले मग जात जन ठौर स्वच्छ आई मन, छाई भूमि आसन सो लोभ नहीं दाम को। निकसी झमकी द्वार हंस से निहार सब, कौन भाग जागे भेद नहीं मेरे नाम को। मुहरनी पात्र भरी लय महंत आगे धरो, ढर्यो द्रग नीर कही भोग करो श्याम को। पूछी तुम कौन काके भवन में जन्म लियो, कियो सुनि मौन महाचिंता चित धरी है। खोली के निशंक कहो शंका जिनि मानो मन, कही बार मुखिए पे पाए आए परी है। भरो है भंडार धन करो अंगीकार अजू,
करिए विचार जो पे तो पे यह मरी है। एक है उपाय हाथ रंगनाथ जू को अहो, कीजिए मुकुट जामे जाति मति भरी है। विप्र हो न छुए जाको रंगनाथ, कैसे लेत देत हम हाथ तो को रहे यह कीजिए। कि ओई बनाए सब घर को लगाए धन, बन ठन चली थार मधि धर लीजिए। संत आज्ञा पाई के निसंक गई मंदिर में, फिर सशंक धिकतिया धर्म भीजिए। बोले आप या को ल्याए आप परिहाय जाए, दियो पहिराए नयो शीश मत रीझिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।